पूर्व दिल्ली नगर निगम की मीटिंग में कई अहम मुद्दे उठे, जिसमें कई प्रस्ताव भी निगम ने पारित किए। हर एक कचरे को लेकर अलग डलाव घर बनाने की भी मांग उठी। मयूर बिहार के लोग नाले को लेकर हैं खास परेशान। नाले को हटाने की लोगों ने की है मांग। कहा कई बार शिकायत के बावजूद भी नहीं होती है कोई कार्रवाई। एमसीडी स्कूल में नए बच्चों के एडमिशन हुए शुरू। स्कूल प्रिंसिपल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिए जा रहे हैं निर्देश। टीचर्स को बांटी जा रही हैं जिम्मेदारियां। रेलवे स्टेशन पर बनाया गया था आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड में अब तक नहीं आया कोई मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया था ये कदम। और बस अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों के किए जा रहे हैं कोविड टेस्ट। रोजाना 2000 के करीब किए जाते हैं टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम की मीटिंग में कई अहम मुद्दे उठे, जिसमें कई प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत हुई। जिसमें पहला मुद्दा क्षेत्रफल के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर था, तो वहीं दूसरा मुद्दा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का था, तो वहीं तीसरा मुद्दा हरित कचरे को लेकर अलग डलाव घर बनाने को लेकर था। हालांकि सभी प्रस्ताव निगम में पास तो कर दिए गए, पर देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इन मुद्दों पर काम कब होगा। हमारे जो एसआई कर्मचारी हैं उनको मात्र 14,000 तनख्वाह मिलती है, जो कलेक्टर मात्र 13,000 रुपये रह जाती है। एक छोटी सी तनख्वाह में किसी भी प्रकार का गुजर बसर होना असंभव है। इतनी कम तनख्वाह का होना उनके साथ अमानवीयता है, क्योंकि आज की महंगाई के समय में यदि अपना मकान नहीं है तो 6-7 हजार रुपये मकान का किराया चला जाता है। बाकी 6,000 रुपये में 5-6 सदस्यों के परिवार का लालन पोषण होना संभव है। अभाव के कारण इन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कभी कभी तो इन्हें भूखे भी सोना पड़ता है, क्योंकि मेरे वार्ड में काफी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे परिवार रहते हैं, मैंने उनको देखा है। क्योंकि निगम क्षेत्र को साफ रखने में इन सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है। सभी को ज्ञात है कि ये वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान की कितनी क्रमता एवं लगन से अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है। क्योंकि यदि इनके परिवार में कोई बीमार भी पड़ जाता है तो इनको एसआई कर्मचारियों को सूदखोरों से मोटे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है, और मैंने देखा है कि जीवन भर उसका पैसा चुका नहीं पाते। 10% पर इन लोगों को पैसा लेना पड़ता है। जिन कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, अगर हम ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में लेके आ रहे तो सबसे पहले जो कर्मचारी सब्स्टिट्यूट है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने की प्रक्रिया इस प्रस्ताव के साथ शुरू की जाए। और उन कर्मचारियों को जो 20-20 साल से 25-25 साल से कच्चे बैठे हुए हैं, डेली वेजेस पे बैठे हुए हैं, जिनका लगातार शोषण किया जा रहा है कि उनको 1-1 दिन दिए जा रहे हैं, 2-2 दिन दिए जा रहे हैं, 3 दिन दिए जा रहे हैं। कितनी कितनी फाइलें आपके डिपार्टमेंट के अंदर पड़ी हुई है, जिनके ऊपर 90 दिन की नौकरी नहीं मिल पा रही, उनके माता पिता का देहांत हो गया, बच्चों को 90 दिन की नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड नहीं बैठ पा रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव के साथ साथ सबसे पहले वहां से हम लोग प्रक्रिया शुरू करें और नए यादृष्टि की जो गणना की हम बात कर रहे हैं उसको उस आधार पर किया जाए, ताकि उस कार्य से जो हम सफाई की बात करते हैं, जिस बीट को, जिस गली को हम साफ करने की बात करते हैं, उसको प्रॉपरली साफ किया जाए। निगम के प्रत्येक वार्ड में हर गली, सड़क, नाली की सफाई करना, किसी भी प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारी प्राथमिकता है। इस स्वच्छता के कार्य हेतु निगम के प्रत्येक वार्ड में एक निश्चित संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। मेरा प्रस्ताव कर्मचारियों की इसी संख्या के संबंध में है। वार्ड में कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने की जो व्यवस्था निगम में है, उसका आधार यार्ड डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल है। जिस वार्ड का जितना यार्ड डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल होगा, उतने ही कर्मचारी उस आधार पर वार्ड में नियुक्त किए जाने चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थान सुनिश्चित नहीं है जहां पर क्षेत्र की जनता पेड़ पौधों की कटाई छटाई का हरित कचरा डाल सके। पर्यावरण को और स्वच्छ बनाने के लिए सभी पेड़ पौधे लगाने की अनुशंसा जरूर करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि हरित कचरे को कहां निस्तारण किया जाएगा। इसमें पूर्वी दिल्ली निगम के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का क्षेत्रफल
1397.3 वर्ग किलोमीटर है। चूंकि यहाँ बहुत संख्या में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, शैक्षणिक संस्थान, होटल और अन्य सरकारी कार्यालय हैं, चूंकि सभी अपने प्रांगण में पेड़ पौधे लगाते हैं, चूंकि निगम द्वारा इस हरित कचरे को उठाने की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह कचरा पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर फैल जाता है, जिसे सड़क साफ करने वाले हमारे सफाई कर्मियों को ही उठाना पड़ता है। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार में नाले की समस्या से लोग खासा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाले में गंदगी की वजह से उनका सांस लेना भी दूभर है। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की गई, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास बसी सोसाइटी में लगभग 1500 फ्लैट्स हैं और इन सभी की परेशानी पास से गुजरने वाला नाला है। कई बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सोसाइटी में 1300 फ्लैट है और लगभग 5 से 6,000 लोग रहते हैं, जिसमें काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं और वर्किंग लोग हैं। अभी अगर हम देखेंगे, आप अगर वेट करें थोड़ी देर, आप देखेंगे कि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़बरदस्त खतरनाक है कि आप अगर जस्ट आप कॉर्नर पर चलेंगे तो विदिन 10 मिनट आप बेहोश हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। इट इज़ कन्फर्म, आप चले मेरे साथ। बहुत लोग यहाँ से हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन्स। उनके लंग्स में प्रॉब्लम है, बच्चों के लंग्स में प्रॉब्लम है। और इवन अगर मैं अपने फ्लैट में होता हूँ, कई बार हमारे फ्लैट में 26 नंबर टावर है, अब से और भी लोग हैं वहाँ पे, आप देखेंगे लोग सडनली रात को उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन गैसेस। इसको सादरा ड्रेन बोलते हैं। जो जमुना पार्क का जो सारा ड्रेन है, ड्रेन का मतलब सीवर लाइन, जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं उसका जो वेस्ट सीवर है उसको इस ड्रेन में डाल दिया जाता है और यहाँ पर अकोमोडेट होकर ये ह्यूज सीवर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर जो गैसेज है, क्योंकि अभी आप देखेंगे सीलमपुर से आप आएंगे, एक सीलमपुर या धनगर की साइड से आएंगे, वो धीरे धीरे जितने भी कनेक्टेड नाले हैं उसको सभी ड्रेन में डाल दिया है। और इस पर कोई भी गवर्नमेंट का आज तक हमसे पहले भी बहुत प्रोसेस चल रहा है। कोरोना की वजह से काफ़ी समय से दिल्ली में स्कूल बंद हैं, लेकिन अब इन स्कूलों में टीचर्स आना शुरू हो गए हैं और बच्चों को किताबें और वर्कशीट भी स्कूल में दी जा रही हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास देने के लिए भी इन टीचर्स को स्कूल आना होता है। एजुकेशन विभाग ने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल और इंचार्ज से ऑनलाइन मीटिंग का ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो सभी जानते हैं कि फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन एमसीडी स्कूल की बात की जाए तो वहां पर कुछ जो ज़रूरी कामकाज है वो शुरू हो चुका है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ज़रूरी कामकाज है उस पर बातचीत लगातार प्रिंसिपल टीचर्स से चल रही है। और क्या कुछ चीज़ें हैं जो फिलहाल इन दिनों की जा रही हैं कोरोना काल को देखते हुए, उसकी जानकारी लेते हैं मेरे साथ रमेश गुप्ता जी, जो एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनसे बात करके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा विभाग की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ हमारे प्रिंसिपल टीचर्स का संवाद लगातार जारी है। ऑनलाइन उनको शिक्षा दी जा रही है। नर्सरी क्लास को, पहली क्लास को, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सभी क्लासों को शिक्षा देने का कार्य लगातार जारी है। स्कूलों का जब भी स्कूल खुलेंगे उससे पहले हमने इस बार की अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में भी विषय रखा कि स्कूल खुलने से पहले हम कोरोना से बचाव को लेकर जो भी उपाय होते हैं, सोशल डिस्टेंस का, मास्क का, सैनिटाइज़र का, स्कूलों में उसकी व्यवस्था हम एडवांस में ही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर अभी से वो काम होना चाहिए, जिससे कि जब भी स्कूल खुलें उसकी तैयारी हम पहले से ही कर रखें। 5वीं तक की शिक्षा हम देते हैं, तो बच्चे कैसे स्कूलों में आए, कैसे उनका शिक्षा का स्तर सुधरे, उस पर एक अभियान पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने चलाया, जिसके तहत हम घर घर जाकर, छोटी बस्तियों में जाकर, घर घर जाकर और ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। उन बच्चों को वहीं रजिस्ट्रेशन करवाकर, उनका फॉर्म भर के और बाद में उनके पेरेंट्स को बुला के
उनका एडमिशन हम स्कूलों में करवा रहे हैं। ना सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि निगम पार्षद के साथ मिलकर टीचर्स जो हैं वो इलाके में घूम रहे हैं, घर घर जाकर बच्चों का जो एडमिशन है वो स्कूल में लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो स्कूल क्योंकि बंद है, ऑनलाइन शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिशें हैं और साथ ही साथ जो वर्कशीट है उसको भी मेंटेन करना है, बच्चों को होमवर्क भी देना है, कैसे क्लास देनी है, इस पर भी टीचर्स जो हैं वो बखूबी से काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना मरीजों के लिए ट्रेन में कोच के अंदर ही आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन अब तक कोई भी मरीज यहां पर नहीं आया है। दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बेड्स की कमी को पूरा करने के लिए जून में इन ट्रेन कोचों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक यहां एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। आपको बता दें, अब ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में इस तरह वार्ड काफ़ी समय से खाली ही पड़े हुए हैं। वहीं बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर ही कोरोना टेस्ट के लिए चेकअप कैंप लगाया गया है। रोजाना 2000 यात्रियों का इस कैंप में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों को अक्षरधाम स्थित आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाता है। तो वहीं इस मुद्दे पर लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होना भी अच्छा है। लोगों को आगे आकर अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि समय रहते वो अपना इलाज करा सकें। सर अब देखो, टेस्ट के लिए तो वैसे देखा जाए कोविड-19 तो काफ़ी हद से बढ़ रहा है, तो टेस्ट के लिए काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, तो इसलिए अच्छा हो रहा है ये सर। जी सर, वो तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए वो तो रिपोर्ट देंगे ना, वो तो उसके लिए पे डिपेंड। ठीक है, तो है, ठीक है। ये तो आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है, खुद ही अपना टेस्ट करवाए और ये आम जनता के लिए भी सुविधा रहेगी। अगर कोई भी एक नेगेटिव होता है तो दूसरे को संक्रमण से बचा जाएगा। हाँ ठीक है भैया, अलीगढ़ से आए हम तो। हाँ तो टेस्ट करा रहे हैं, अपना जाएंगे, कोई परेशानी नहीं हमारे को। अराउंड 400-450 के अराउंड टोटल टेस्ट हुए होंगे, जिसमें 7 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसमें से 3 आर फ्रॉम दिल्ली एंड 3 आर फ्रॉम यूपी। जो भी पेशेंट के घर पे स्पेस नहीं है, फिजिबल नहीं है फॉर होम आइसोलेशन, या फिर जो दिल्ली का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्राटा के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे दे आर एक्चुअली हैविंग नो स्पेस फॉर होम आइसोलेशन, तो उन्हें CCC कोविड केयर सेंटर ही भेजा जा रहा है, राधा स्वामी, और जो फिजिबल होते हैं उन्हें होम आइसोलेट किया जाता है। सर ऐसा है, वैसे तो हम टोटल मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस सभी तरफ रख रहे हैं हम, डिस्टेंस का खास तौर ध्यान रखा जाता है। जो लोग मास्क नहीं भी लाते, कई लोग बिना मास्क भी आ जाते हैं यहाँ, तो उनको बाकायदा मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अपने पास से दे दें फिलहाल तो उनको। बाकी का जैसे ऊपर से आदेश आता है उस हिसाब से चल रहे हैं। डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की भी। पहले हम उनको खेलगांव भेज रहे थे, लेकिन खेलगांव इस टाइम पे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम सबको छतरपुर स्टेडियम भेज रहे हैं। छतरपुर में जा रहे हैं, जो अनंतपुर वाली की ट्रस्ट है उसके अंदर एक कोविड सेंटर बनाया गया, वहाँ पर रखा जाए। दिल्ली में मेट्रो की सभी लाइनों की सेवा शुरू हो गई है और रोजाना लाखों यात्री इसमें यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के लिए एक गेट ही खोला गया है, जबकि अधिकतर मेट्रो स्टेशन पर 4 से 5 गेट बने हुए हैं। बावजूद इसके कोरोना से बचाव के लिए इन स्टेशन पर एक गेट ही खोला जाता है। तो वहीं DMRC ने बताया कि उन्हें ट्वीट के माध्यम से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि सुबह शाम में एक गेट खुले होने की वजह से उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें आने जाने में फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, और अगर है समय को देखते हुए थोड़ा एडजस्टमेंट तो लोगों को भी करना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी दिक्कत अभी कोई नहीं है, मतलब भीड़ ही नहीं है इतनी, क्योंकि जो कार्ड से यूज कर रहे हैं वही लोग यात्रा कर रहे हैं। ऑनलाइन करा लेते सर, और मान लो मेट्रो में नहीं हो रहा तो ऑनलाइन करा लीजिए। गेट खुला हो, इसमें क्या कहना चाहिए? अभी तो मुझे तो कोई असुविधा नहीं हुई, मुझे तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो टोकन वाला सिस्टम है ना अभी बंद है, जनता के लिए टोकन वाला सिस्टम बंद होने की वजह से तो स्मार्ट कार्ड वगैरह है, उससे लोग लिमिटेड ही लोग जा रहे हैं, लिमिटेड ही, तो इससे कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं राजीव चौक भी गया हूँ, जो बड़े बड़े हैं, कश्मीरी गेट से भी जाता हूँ, जहाँ पर एक्सचेंज होता है ट्रेन वहाँ जाता हूँ, कहीं भी कोई प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सब जगह सुविधा है, कोई लाइन नहीं। सुबह आप 7 बजे से जाओ, सुबह 10 बजे जाओ, या 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, या शाम के टाइम में, कहीं ऐसा नहीं मुझे। हाँ थोड़ा सा
ये तो है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन इस कोरोना महाकाल जो आया है इस विपत्ति में तो थोड़ा सा कोऑपरेट सबको करना होगा। लेकिन कुल मिला के जहाँ है मैं कहता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। कोई तो नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि अभी खोलना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि एकदम से अगर हम सब चीज़ खोल देंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी चीज़ें कंट्रोल में है, क्योंकि मेट्रो में काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह बना रखा है उन्होंने, काफ़ी अच्छा उन्होंने सिस्टम कर रखा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप मेरी राय माने तो भी तो ठीक नहीं है गेट खोलना। देखिए फिर कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? अगर कोऑपरेट नहीं करके चलेंगे तो अपनी सहूलियत देखनी है, चीज़ भी तो हमारे लिए ही है ना, फैसिलिटी तो हमारे लिए दी गई है। अगर हम ही नहीं कोऑपरेट करके चलेंगे तो फिर कौन करेगा? कुछ दिनों के लिए दिक्कत होगी, इंसान फिर आदी हो जाता है चीज़ों का। अभी जब पहले मेट्रो नहीं थी दिल्ली में, आज से 15 साल 20 साल पहले, तब भी तो जा ही रहा था इंसान। आज मेट्रो फैसिलिटी आ गई तो कोऑपरेट उसका आदी हो गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN Den को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।